सो वेलकम टू टॉपर्स कोर्ट। तो जैसे कि हमने क्लास 8th की वीडियो सीरीज शुरू की थी, ठीक है। सो दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ द क्लास 8th, ठीक है, विच इज चैप्टर नंबर 4th, दैट इज मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। तो हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मटेरियल्स एंड नॉन मेटल हम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी इसमें क्या है, यू आर देखिए, सबसे स्टार्टिंग से मैं क्या बताऊं कि भाई जो ये चैप्टर है हम जो पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर्स में हम सबसे पहले जो भी लिखा हुआ है इसमें चैप्टर में उसकी एक बार रीडिंग करेंगे हल्की फुल्की, ठीक है। उसके बाद में इसमें जो एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें मुझे बतानी है मैं वो भी आपको इसके साथ बताता रहूँगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, केवल इसे सुनना है अच्छे से, एक कॉपी और पेन लेकर के बैठना है एंड यू ऑल हैव टू जस्ट मेक नोट्स, ओके, सो दैट यू कैन रिवाइज इट ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, ओके। सो लेट्स बिगिन। सो द चैप्टर इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अभी सबसे पहले इधर क्या लिखा हुआ है, यू आर फेमिलियर विद द नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। मतलब हम बहुत सारे मटेरियल्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि आयरन के बारे में हमें पता है। भाई बताओ किसको लोहे के बारे में नहीं पता, सबको पता है, ठीक है। वी ऑल नो अबाउट द आयरन। एल्यूमिनियम के बारे में हमें पता है, ठीक है। कॉपर के बारे में हमें पता है, कॉपर का एक यूज होता है इंपॉर्टेंट, क्या होता है, वायर बनाने में, ठीक है। आयरन का यूज होता है क्या, कुछ भी बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाने में, ठीक है भाई। एल्यूमिनियम का क्या यूज होता है, अभी आजकल जो नए फिटिंग्स आ रही हैं, ठीक है, डोर्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें एल्यूमिनियम के बन रहे हैं, ठीक है, विंडोज वगैरह। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल विच इज फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अब आगे आते हैं, कुछ चीजों की जो है टेबल यहाँ पे दी गई है, ठीक है, हम इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए, हाँ, अब ये है अपीयरेंस एंड द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है। ये आपको लिखना है इसमें कि भाई आयरन होता है कैसा दिखता है, शाइनी या डल, ठीक है। कोल कैसा दिखता है, जैसे आपको पता है थोड़ा शाइनी दिखता है, ठीक है। उसके बाद में सल्फर कैसा दिखेगा, एल्यूमिनियम कैसा दिखेगा, कॉपर। एल्यूमिनियम की एक खासियत है, जब आप उसे बाई करके लाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ एल्यूमिनियम का पीस है, अगर आप इसे बाई करके लाते हैं खरीद के और उसे कहीं हीट करते हैं, ठीक है, पहली पहली बार जब आपने हीट किया उसे ना, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ना, उसके साथ ये बॉन्ड बना लेता है, और बॉन्ड बना करके एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, थोड़ा सा टार्निश हो जाता है। क्या हो जाता है, टार्निश। और इस टार्निश होने की वजह से उसका कलर जो होता है थोड़ा सा पेल येलो हो जाता है, ओके। सो दैट्स वाई एल्यूमिनियम बिकम्स स्लाइटली डल, इसीलिए एल्यूमिनियम थोड़ा सा क्या हो जाता है, डल हो जाता है, बट इनिशियली ये बहुत ही चमकता रहता है, बहुत ही शाइनी होता है, ठीक है। अब देखिए हार्डनेस में लिखना है, तो आयरन क्या होता है भाई, हार्ड होता है। कोल क्या होता है, नॉट वेरी हार्ड, ठीक है। सल्फर इसी तरह, एल्यूमिनियम का इसी तरह, कॉपर का इसी तरह, हमें इसमें एक्टिविटी आपको करनी है, ठीक है। अब आगे आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स। हाँ क्यों नहीं, हमें ऐसे मटेरियल्स का नाम बताना है जो मेटल्स हैं, ठीक है। कौन से मटेरियल में, ये जो मटेरियल अभी अपने आगे है इसमें आयरन है, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, इसमें से मेटल कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है हमारे पास, मेटल्स है, देखो हमने बता दिया। अभी क्या है, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द टेबल आर नॉन मेटल। हाँ ठीक है, बाकी जो है नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है यहाँ पर जो मेटल्स है उन्हें हम उनकी फिजिकल, मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं किससे, नॉन मेटल से। मतलब मेटल और नॉन मेटल के बीच में हम अंतर कैसे बताएंगे, अगर कोई मेटल और नॉन मेटल का दो टुकड़ा रख देता है पीस, तो आप कैसे बताओगे ये मेटल है या ये नॉन मेटल है, ठीक है भाई। तो उसकी कई सारी क्राइटेरिया होती हैं, ठीक है। हम उसे क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले उसको फिजिकली देखेंगे, मतलब उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद में उसे केमिकली देखेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने क्या रख देता हूँ, सॉल्ट, मतलब नमक रख देता हूँ, ठीक है भाई, और थोड़ा सा शुगर रख देता हूँ, कौन सी शुगर, शक्कर वाली शुगर, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ आप लोग इसे देख करके पहचानिए, ठीक है। तो सॉल्ट और शुगर ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं जब वो पिसे हुए होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं, तो ठीक है। बट अभी क्या करोगे आप, सबसे पहले उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या, दोनों तो व्हाइट कलर के दिखते हैं, नो डिफरेंस, ठीक है। अब उसे आप क्या करोगे, एक वाटर वो लोगे, क्या नाम, ग्लास ऑफ वाटर, और उसमें उन्हें डिसॉल्व करके देखोगे, तो दोनों डिसॉल्व हो रहे हैं, मतलब कोई अंतर नहीं। तो मतलब हम फिजिकली इन्हें देख करके
या जो है इन्हें पानी में डिजोल्व सॉल्युबिलिटी टेस्ट करके हम इसे नहीं बता सकते कि ये क्या है, सॉल्ट और वाटर अलग अलग है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा केमिकल टेस्ट करना पड़ेगा। केमिकल टेस्ट कैसे, थोड़ा सा उसमें से लेकर के आप अगर टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये टेस्ट इसका कैसा है, सॉल्टी है या टेस्ट इसका कैसा है, स्वीट है, ठीक है। अगर सॉल्टी रहा तो वो क्या है, जाहिर सी बात है सॉल्टी होगा भाई। इसी तरह से जब हमारे पास कोई भी मेटल का टुकड़ा या कोई भी सब्सटेंस का टुकड़ा आता है तो हम उसकी कई सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं, जैसे वो देखने में कैसा है, अरे काला है कोई बात नहीं, या फिर उसमें शाइनिंग है या नहीं, अच्छा अगर हम उसे पीटते हैं तो क्या वो टूट जाता है या फिर आवाज करता है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। हम उसे देखते हैं, उसे पीट पीट करके हम बड़ा कर सकते हैं, क्या उसकी शीट बना सकते हैं पीट पीट करके, क्या उसे हम तार बना सकते हैं, उसका उसका वायर बना सकते हैं, अच्छा भाई वो मजबूत कितना है, समझ गए। ये सारी चीजें फिजिकली देखते हैं हम। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हम देखते हैं कि अगर भैया हमने एसिड के साथ डाल देंगे तो क्या ये एसिड के साथ रिएक्ट कर देगा, क्या एसिड के साथ ये रिएक्शन करेगा, ये देखते हैं। अच्छा करेगा तो कैसे करेगा, अगर हम इसे बेस के साथ डाल देते हैं तो क्या ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा, और करेगा तो कैसे करेगा। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज इनकी देखते हैं और इसी बेसिस पर हम क्या करते हैं, इनको डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं भाई, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखते हैं, रिकॉल दैट द लस्टर एंड द हार्डनेस एंड आर फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये हार्ड है, चमक रहा है, तो लस्टर मतलब चमकीलापन, मतलब अगर ये चमक रहा है तो ये क्या है, मेटल है, अगर ये हार्ड है तो क्या है, मेटल है, ठीक है भाई। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स एंड द नॉन मेटल्स। अब देखते हैं क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो जो जो मैंने अभी बताया, ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग सोचिएगा जरा दिमाग से। अभी यहाँ क्या है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन पीस ऑफ और एन आर्टिकल मेड अप ऑफ आयरन लाइक अ स्पेड, अ शॉवल, एन एक्स। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप गांव से हैं, शहर से भी हैं, तो कभी कभी आपने ब्लैक स्मिथ को विजिट किया होगा। ब्लैक स्मिथ का मतलब सबको पता होना चाहिए क्या होता है, लोहार, ठीक है भाई। ब्लैक स्मिथ के पास अगर आप गए होंगे तो आपने देखा होगा उसके पास खूब सारा आयरन का मटेरियल आता है, ठीक है। जैसे स्पेड हो गया, शॉवल हो गया, एक्स हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, इन सारी चीजों को क्या करता है, पीट पीट करके, गर्म करके, पीट पीट करके उनमें शाइनिंग लाता है, उनमें चेंज इन शेप करता है, मतलब उनके शेप को चेंज कर देता है। डायलॉग सुना होगा सनी देओल का ना, लोहा पिघलाकर उनका आकार बदल देता है, ठीक है। तो भाई ये लोहा पिघला करके उनका आकार बदलते रहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कैसे हो रहा है, आर्टिकल को बीट करके, यानी कि उन्हें मार मार करके उनका आकार, जैसे मान लीजिए एक लोहे का इतना बड़ा टुकड़ा है, लोहार क्या करेगा, इसे गर्म करेगा और इसे पीट पीट कर इतना पीटेगा कि ये इतना ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगा कि इसकी एक शीट बन जाएगी। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। तो ये सारे काम क्या कौन करता है, ब्लैक स्मिथ करता है। ये तो हमें आना चाहिए, बट क्या है, वो क्या है, एक मेटल है, तो मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं की वजह से उसको जो है शेप में चेंज किया जा सकता है। बोलो, अगर आप उसी तरह से कोयले का पीस ले लीजिए, कोयले का टुकड़ा लीजिए भाई, और उसे पीटिए थोड़ी से, तो क्या वो भी फैलेगा, नहीं, वो तो टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि वो क्या है, नॉन मेटल है, क्या है, नॉन मेटल है। और नॉन मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती, पीट पीट करके शीट बनाने वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। अब इसे बोलते क्या है, ये हम आगे देखेंगे। अब आपकी बुक की पहली एक्टिविटी हम देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, टेक ए स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लीड, ठीक है। मतलब 4-5 आर्टिकल लेने को बोल दिया। एक तो लोहे के खीले, आयरन नेल, कोल पीस, कोयले का टुकड़ा, पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक मोटा सा हिस्सा, यानी कि मोटी सी शीट या बहुत मोटा सा टुकड़ा, एक तार, ठीक, एल्यूमिनियम का तार, सॉरी एल्यूमिनियम का तार, एंड अ पेंसिल लीड। हमारे पास 1 2 3 4 चीजें आ गई, ठीक है। अब हम इनकी पिटाई करेंगे और देखेंगे क्या होता है। अभी क्या है, बीट द आयरन नेल विद हैमर, हैमर से हम आयरन नेल को पीट रहे हैं, ठीक है भाई। बगैर इस एक केयर लेना है यहाँ पर कि आप अपने खुद के हाथ को मत मार देना, ठीक है, ये एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप आयरन के नेल को पीटते हैं तो क्या होता है, एल्यूमिनियम के वायर को भी पीटते हैं तो क्या होता है, आप देखिए, द रिपीट द सेम ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लीड। देखिए भाई ध्यान से, जब हम आयरन को पीटते हैं, ठीक है, आयरन के नेल को पीटते हैं या फिर एल्यूमिनियम की पीस को पीटते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एक्सपैंड करते हैं, थोड़े चिपटे हो जाते हैं, थोड़े शीट के फॉर्म में हो जाते हैं और टूटते नहीं हैं। बट जब हम कोल को पीटते हैं, कोई अगर कोयले का टुकड़ा होगा और उसे आप पीटोगे तो क्या होगा, पाउडर हो जाएगा, चकनाचूर जिसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, चकनाचूर हो जाएगा। चकनाचूर होने का मतलब क्या हुआ,
वो आइटम कैसा था? ब्रिटल था। कैसा था? ब्रिटल था। और ब्रिटल वाली चीजें जो होती हैं वो क्या होती हैं? टूट जाती हैं। समझ गए भाई? ठीक है। अभी जो ब्रिटल चीजें होंगी वो बहुत आसानी से टूट जाएंगी, जो नॉन ब्रिटल होंगी वो बहुत ही आसानी से नहीं टूटती हैं, उन्हें पीटने पर वो शीट हो जाती हैं। और जब किसी भी आयरन को या किसी भी सॉरी मेटल को जब हम पीटते हैं और वो शीट बन जाती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो मैलिएबल है। क्या है? मैलिएबल। आगे आगे आपके इस चैप्टर में आने वाला है, जब किसी को भी हम पीट पीट करके अगर शीट बना दें तो इसका मतलब वो क्या है? मैलिएबल है। कैसा है भाई? मैलिएबल। ठीक है, अंग्रेजी का टर्म है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये सब हो गई एक्टिविटी आपकी। देखिए यहाँ क्या लिखा है, आपने देखा, यू सॉ दैट शेप ऑफ द आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड। जब हमने एल्यूमिनियम वायर और आयरन नेल की पिटाई की तो उनके आकार बदल गए, उनके शेप बदल गए। बट इफ दे वर बीटन हार्डर दिस कुड बी चेंज इनटू शीट्स। अगर इनको बहुत तेजी से पिटाई की गई होती तो इनको हम शीट्स बना सकते थे, मतलब इनकी हम शीट बना लेते, शीट। ठीक है भाई, शीट जैसे आप पन्ने पे लिखते हो। अभी क्या है, यू माइट बी फेमिलियर विद द सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपके घर में सिल्वर फॉइल्स आती होंगी, उन सिल्वर फॉइल से आप क्या करते होंगे? अपने खाने पैक करके ले जाते होंगे। बोलो भाई, खाने पैक करके आप ले जाते हो कि नहीं सिल्वर फॉइल से? ठीक है, उसके बाद में जो मिठाइयाँ होती हैं उन मिठाइयों पर भी आप क्या करते हो? सिल्वर, ये है मिठाई, इस पे भी सिल्वर फॉइल लगी होती है, लगी होती है कि नहीं भाई? आपने देखा होगा। ठीक है, ये क्या है? सिल्वर क्या है? एक मेटल ही तो है। उसे इतनी पिटाई की गई, इतनी पिटाई की गई कि वो इतना फैल गया कि प्रॉपर उसकी फॉइल बन गई। बोलो भाई। ठीक है, अब यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। जैसे मैंने बताया था कि वो प्रॉपर्टी मेटल की जिस प्रॉपर्टी की वजह से उसे हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं पीट पीट कर, उसे हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। मतलब मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, उनके अंदर मैलिएबिलिटी होती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉट मैलिएबल। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबल? सो मैलिएबल इज द प्रॉपर्टी इन ऑफ मेटल इन विच दे कैन बीटन इनटू थिन शीट्स। बोलो भाई, समझ में इतनी बात? अब मतलब अगर किसी को पीट पीट के सीट बना दो तो वो मैलिएबल है, और किसको यू पीट पीट के सीट ना बना पाओ तो वो नॉन मैलिएबल है। और पीट पीट के सीट हम किसे बना सकते हैं? मेटल को बना सकते हैं। मतलब मेटल्स क्या है? मैलिएबल है। एम फॉर मेटल, एम फॉर मैलिएबल। बोलो भाई, हार्ड है कि नहीं? बहुत सिंपल है। एम फॉर मेटल और एम फॉर मैलिएबल। मतलब मेटल क्या है? मैलिएबल है। मैलिएबल मतलब उसे शीट बना सकते हैं पीट पीट के। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। मतलब ये मेटल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब अगर आपके सामने मैं कोई दो टुकड़ा ला करके रख दूं और पूछूं कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है, तो आप हथौड़ा उठाइए, उसे पीटिए। अगर पीटने पे टूटता है तो नॉन मेटल है, अगर पीटने पे फैलता है तो वो मेटल है। क्यों? क्योंकि एम फॉर मेटल और एम फॉर मैलिएबल। बोलो भाई, समझ में इतनी बात? So, as you have noticed that material like coal and pencil lead do not show this property, so can we call these metals? तो क्या हम इनको मेटल बोल सकते हैं? जो पेंसिल की लीड थी और ये कोयला था, नहीं, इनको नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये मैलिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टूट जा रहे हैं। तो टूटने वाली चीजों को क्या बोलेंगे? ब्रिटल है। क्या है? ब्रिटल। मतलब जो मैलिएबल नहीं है वो क्या है? ब्रिटल। ब्रिटल मतलब बहुत आसानी से टूटने वाले, ब्रिटल है वो। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। सो कैन यू होल्ड अ हॉट मेटालिक पैन विच इज विदाउट प्लास्टिक और द वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट? अब देखिए, एक तो इन्होंने बता दिया कि भैया मेटल कितना फायदेमंद है, अब बता रहे हैं नॉन मेटल कितना फायदेमंद है। कह रहे हैं कि अगर आपके घर किचन में बर्तन है, भगोना है, और उसमें एक हैंडल लगी हुई है, तो क्या आप अगर उस हैंडल के ऊपर कोई प्लास्टिक का कवर नहीं चढ़ा तो क्या आप उसे पकड़ लोगे हाथ से? नहीं, गर्म हो जाएगा भाई, कैसे पकड़ोगे? हर्ट हो जाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ द हीट होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ द हीट। ठीक है भाई, गर्मी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ आपने गैस जलाई, यहाँ पतीला चढ़ाया, इस पतीले में ये है हैंडल और ये पतीला गर्म हुआ, तो अगर ये मेटल का है तो पूरा पतीला धीरे धीरे क्या कर देगा? गर्म कर देगा। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर ऑफ हीट है। जैसे भैया बिजली के तार में बिजली चलती है यहाँ से यहाँ, उसी तरह से इसमें गर्मी चलती है नीचे से ऊपर और इधर से इधर। अभी क्या होगा, आप इसको यहाँ से टच करोगे, गर्म तो ये यहाँ हो रहा है, मगर गर्म ये पूरा हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ द हीट है। और ये भी प्रॉपर्टी किसकी है? मेटल की। किसकी है भैया? मेटल की प्रॉपर्टी है। क्या? मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बोलो भैया, इतनी बात समझ में आई?
इसीलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे यहाँ प्रेशर कुकर या फिर जो भगोने, पैन, तवा ये सब होता है, इन पे हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की हैंडल लगाते हैं। किसकी? नॉन मेटल की लगाते हैं। किसकी भैया? नॉन मेटल की। नॉन मेटल की ही क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर मेटल की लगा दोगे तो वो तो पहले से ही गुड कंडक्टर है, और इतना ज्यादा गर्म ये हो रहा है तो सारी गर्मी ला के हाथ में आपके लगा देगा और आप हर्ट हो जाओगे। और नॉन मेटल है तो भैया बैड कंडक्टर है, कितनी भी गर्मी आ जाए वो गर्मी लेगा ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, तो आप आसानी से उसके हैंडल से उसे पकड़ के उठा सकते हो। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? तो यही सारी चीजें यहाँ पर बकवास बताई गई हैं, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर सबने देखा होगा ऐसा। और थोड़ा सा थोड़ी गंदी फोटो बनाता हूं मैं, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इस तरह से थोड़ा स्क्रू ड्राइवर होता है। बोलो भैया, ये जो हिस्सा होता है ये कैसा होता है? मेटल का होता है। अगर भैया ये प्लास्टिक का ना लगाया जाए, फाइबर का ना लगाया जाए ये, और इलेक्ट्रीशियन अगर इससे बिजली टाइट कर रहा है, कुछ भी बिजली में काम कर रहा है, और अगर बिजली आ गई तो क्या उसकी जान बचेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो मेटल का हिस्सा है, और मेटल अगर मेटल ही टच करके वो रखेगा तो बेचारे को शॉक लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि भैया मेटल तो गुड कंडक्टर है, ठीक है, मतलब उसमें बिजली आसानी से बह लेगी, इसीलिए हम उसमें प्लास्टिक का टुकड़ा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो बैड कंडक्टर है, इसमें बिजली बहती नहीं है, तो आसानी से हमारा काम भी हो जाएगा और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। कहने का मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है, बस उन्हें यूज कहाँ करना है वो हमें देखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई भाई आपके? और इससे हम दूसरी प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि जो मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं, बोलो भाई, मैलिएबल होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं। जो नॉन मेटल होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, वो सॉरी डक्टाइल नहीं, जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, और मेटल क्या होते हैं? ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल मतलब आसानी से टूटते नहीं हैं। अब उसके बाद में एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बोलो भाई, इतना इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो भाई, ये देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी करते हैं, रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। ये आपने कर चुके हैं आप क्लास 7th में, ठीक है भाई, ये कर लिया। इसमें से वायर लगा दिया, यहाँ एक नेल ले लिया, नेल अगर टच कराएंगे तो ये मेटल है, तो मेटल है तो क्या है? मेटल है तो भैया कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर नहीं गुड कंडक्टर है। अगर गुड कंडक्टर है तो करंट वाइज से पास होगा, अगर बैड कंडक्टर है तो करंट वाइज से नहीं पास होगा। तो अगर यहाँ लकड़ी का टुकड़ा लगा दीजिए तो करंट नहीं पास होगा, तो बल्ब नहीं जलेगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, द एक्टिविटी विद द वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 7 कर चुके हैं, वही सारी बात है, ठीक है, इसको हम रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है इसको। अब एक एक्टिविटी है छोटी सी, इसको आपको करना है कि भैया आयरन रॉड हो, नेल हो, क्या ये गुड कंडक्टर है या ये बैड कंडक्टर है? तो ये गुड कंडक्टर है, बोलो भैया, ठीक है। सल्फर है, कोल पीस है, कॉपर वायर है, इसमें से कौन सा कंडक्टर है, कौन सा गुड बैड कंडक्टर है, ये आपको करनी है, ठीक है। अभी देखो भैया, ये आपने देखा, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर वाइल रोल्ड सल्फर पीस ऑफ द कोल आर द पुअर कंडक्टर। बोलो भाई, हमने क्या देखा? आयरन रॉड है, नेल है, कॉपर वायर है, ये सब गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, और मेटल है तो क्या होंगे? गुड कंडक्टर होंगे, इनसे करंट पास होगा। और अगर बैड कंडक्टर है तो करंट वहां नहीं पास होगा इनसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनको कुछ डाउट आ गया, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत अच्छी बात है, जो एक्टिविटी हमने करी थी वो इसीलिए करी थी कि हमें पता चल जाए कि जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया। बोलो भाई, अब अगर क्या करेंगे, जैसे हम जो मेटल का पीस होता था उसे पीट पीट के सीट बना देते थे, वैसे हम क्या करेंगे, इसको पिघला देंगे। पिघलाने के बाद में इसका क्या बनाएंगे? तार बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वायर। अगर किसी मेटल है कोई भी एलिमेंट और उससे हम क्या बना ले रहे हैं? तार बना ले रहे हैं। बोलो भैया, कोयले का तार बना पाओगे? कोई बना देगा कोयले का तार? कोई मिट्टी का तार बना देगा? नहीं बनेगा, ठीक है। मगर एल्यूमिनियम का तार बना दोगे? बहुत जल्दी बना देंगे। आयरन का तार बना दोगे? हाँ, हम ही बना देंगे, ठीक है। तो जिस भी चीज का तार बन जाता है, मतलब उसे किसी भी आकार में बेंड वेंड किया जा सकता है, मोड़ा माड़ा जा सकता है, वायरिंग वायरिंग की जा सकती है, उसे क्या बोलते हैं?
उसे बोलते हैं कि भैया इसके अंदर डक्टाइल होने की प्रॉपर्टी है। क्या है? डक्टाइल होने की प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी को आशीर्वाद में किसे मिली है? मेटल्स को मिली है। बोलो भाई, समझ में आई बात? तो द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, अंग्रेजी में है। ठीक है, इसकी हिंदी करें तो क्या है कि वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल को तार में ड्रॉ किया जा सकता है, यानी तार बनाया जा सकता है मेटल का, उसे क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। बोलो भैया। अब हमें कुछ चीजें पता चल गई, 3 चीजें पता चल गई। सबसे पहली चीज पता चली कि जो मेटल होता है वो मैलिएबल होता है, पीट पीट के सीट बना सकते हैं। दूसरा पता चला जो मेटल होता है वो जीसी होता है, मतलब गुड कंडक्टर होता है। किसका? हीट का। और किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। बोलो भैया। तीसरी बात हमें ये पता चली कि भैया जो वायर, जो मेटल होते हैं, उनको हम क्या बना सकते हैं? तार बना सकते हैं। तार बना के बिजली का मजा ले सकते हैं। बोलो भाई, क्या किसी कोयले से बिजली का मजा ले सकते हो? ले सकते हैं। क्यों? कैसे? कोयला जो है भैया बिजली बनाने के काम आता है, बिजली फैलाने के काम नहीं आता। और जो तार होता है ये बिजली फैलाने के काम आता है। बोलो भाई, समझ में आई बात नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Have you either noticed the difference in the sound of dropping an iron sheet, plate, metal coin, piece of coal on the floor? थोड़ा बकवास है बट देखते हैं। अगर जब मेटल को हम गिराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबके स्कूल में तो घंटियां नहीं होंगी, बट कुछ स्कूल में क्या है भैया? घंटी होगी। तो जिसके जिसके स्कूल में घंटी लगी है वो अगर ध्यान से देखेगा तो जब भी उस घंटी की पिटाई की जाती है तो उसमें से टन टन की आवाज आती है। बोलो भाई, किसके स्कूल में नहीं आती? ठीक है, आती है। तभी पीरियड चेंज होता है, तभी छुट्टी होती है, तभी स्कूल लगता है। ठीक है, अब ऐसी आवाज अगर हम किसी प्लास्टिक के डब्बे को बजाते हैं तब टन टन की आवाज नहीं आती, तब तो ढप ढप की आवाज आती है। बोलो भाई। तो जिस भी चीज को अगर उसकी हम पिटाई करेंगे और आवाज टन टन की आएगी तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? सोनरस है। क्या है? सोनरस। सोनूरस, समझ गए? सोनरस। अभी देखो, सोनरस चीजों को पीटने पर उनसे शार्प साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर हम एक मेटल का कॉइन गिरा दें, सिक्का गिरा दें, तो टन से आवाज आएगी। कोयला गिरा दोगे तो पिट से आवाज आवाज ही नहीं आएगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई बात? अब इसीलिए जो भी मेटल होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए जो मेटल कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सोनोरस की। किसकी? सोनोरस। सोनोरस, सोनोरस बोलते हैं उसे। ठीक है, सोनू का रस मत मान लेना। तो भैया सिंस मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स दे आर सेड टू बी सोनोरस। समझ गए? सोनोरस की स्पेलिंग देख लेना अच्छे से भैया। ठीक है, नहीं तो कहोगे कि हाँ ये रही। तो सोनोरस, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सोनोरस। मतलब जब भी मेटल क्या करता है, ड्रॉप होता है कहीं, या मेटल की हम पिटाई करते हैं तो वो कैसी आवाज निकालता है? टन टन की आवाज निकालता है। और उसे क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रिंगिंग साउंड। क्या बोलते हैं? रिंगिंग साउंड। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे यहाँ पे अंग्रेजी में क्या लिखा है आपके? ऑल द थिंग्स दैट मेर द मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। जितनी भी चीजें मेटल से बनती हैं सब कैसी आवाज प्रोड्यूस करती हैं? रिंगिंग साउंड। कभी घर में थाली गिराए हो? कैसी आवाज आती है? टन टन छन छन की। ठीक है भाई, अभी देखो इसी तरह से सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड अप ऑफ द वुड एंड अदर ऑफ द मेटल। मतलब आपके पास 2 बक्से हैं। कितने हैं? 2। एक किससे बना हुआ है? लकड़ी का। एक किससे बना हुआ है? लोहे का। और सेम दिखता है, काला है दोनों। अभी उनको हम कैसे पता चलेगा कि ये भैया लकड़ी का है कि मेटल का है? दोनों गिरा दो, एक में ठक, एक में टन। जिसमें टन आवाज आई, रिंगिंग साउंड आई, वो किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है। बोलो भाई, क्यों? क्योंकि मेटल कैसा है? सोनरस है। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर हमारे पास कोई मेटल और नॉन मेटल रख दे तो हमें पता चल जाए कि भैया मेटल कौन सा है, नॉन मेटल कौन सा है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं कि हमने पढ़ा क्या क्या अभी तक। हमने सबसे पहले पढ़ा कि भैया जो मेटल होते हैं, अच्छा ठीक है, ये होम टास्क देते हैं आपको। हमने जो जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बोलो, इतनी बात समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज वी कैन से दैट। हम क्या क्या बोल सकते? लो, यहाँ लिस्ट ही बना के दे दिया एनसीईआरटी ने। तो ऊपर की जितनी एक्टिविटीज थी उन सबको परफॉर्म करने के बाद हम कह सकते हैं कि जो मेटल होता है वो हार्ड होता है। कैसा हार्ड? मजबूत होता है, लस्ट्रस होता है। कैसा? चमकीला होता है, शाइनी होता है। मैलिएबल, मैलिएबल मतलब पीट पीट के सीट बना दो। डक्टाइल, डक्टाइल मतलब तार बना दो। सोनरस, सोनरस मतलब बजा बजा के टन 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 आवाज निकालो। बोलो भाई। और क्या होता है? ये
गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर होता है। तो आई थिंक इतना आज के लिए काफी होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो रिलीज होगी उसमें हम बात करेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद में हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? तो अब देख लेते हैं, थोड़ा सा नॉन मेटल है, उसके बाद में हम अगले लेक्चर से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल की बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये मेटल की प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई सारी। अब द मटेरियल विच जनरली possess these properties are called the metals, जो जो प्रॉपर्टीज जिन जिन मटेरियल में ये सारी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। द एग्जांपल ऑफ द मेटल्स आर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। पता होगा आपको, लिख लेना मेटल कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, रटना शुरू कर दो पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल रटो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ठीक है, पूरा रट डालो। कहाँ तक? 20 तक, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, 20 तक। अब आगे बढ़ते हैं। जिनको पीरियोडिक टेबल नहीं पता, बहुत गंदी बात है, क्लास 9th में हो पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए, क्लास 8th में हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप याद करना शुरू कर दो पीरियोडिक टेबल से। ठीक है, काम आने वाला है आगे बोर्ड एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। इन कंट्रास्ट द मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। जो भी नॉन मेटल होते हैं सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं। कैसे? दिखने में भैया, और कहाँ डल होंगे। ठीक है, दे ब्रेक डाउन इनटू द पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद हैमर। जब भी हम उन्हें हैमर से फोड़ते हैं ना, तो वो फैलते नहीं है, मैलिएबल तो होते नहीं है, वो टूट जाते हैं बेचारे, चकना चूर हो जाते हैं। तो जो नॉन मेटल होगा वो चकना चूर हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो भी चकना चूर हो जाएगा। बात समझ में आई भाई? इसलिए पढ़ते रहो और मेटल की तरह बनो, मजबूत बनो, सोनरस बनो, डक्टाइल बनो। ठीक है, मैलिएबल बनो, ना कि तुम ब्रिटल बनो और टूट जाओ एक हथौड़े के मार में। ठीक है, तो दे आर नॉट सोनरस, सोनरस नहीं होते बेचारे, बचते ही नहीं। ठीक है, पुअर कंडक्टर ऑफ द, बेचारे गरीब, पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ना हीट की कंडक्टिविटी कर सकते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, और ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। इनके एग्जांपल दे दो कुछ, लो दे देते हैं। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। बोलो। अब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा जो मेटल होते हैं यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन हुआ पूछा जाएगा यहीं से। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है, जैसे मैंने कहा मेटल तो बहुत हार्ड होते हैं, देखो यहाँ मैंने बताया अभी। ठीक है, ये मैंने कहा बहुत हार्ड होते हैं, बहुत चमकीले होते हैं, बहुत पीट पीट के सीट बना दोगे, बहुत ज्यादा तार बना दोगे, बहुत बचते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मगर आपको ये भी पता होगा कि कुछ जगह पर, हर जगह में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, तो एक दो बुरे तो उसमें से निकलते ही। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपने परिवार से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, कैसे? कुछ होते हैं जो बेचारे इतने मजबूत नहीं है मगर फिर भी मेटल है। ठीक है, कौन कौन से हैं देखते हैं। मेटल, यही एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना, यही पूछा जाएगा। ठीक है, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, बेचारे कमजोर दिल के हैं। ठीक है, तो मतलब सोडियम और पोटेशियम कमजोर है। एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, और एक चाकू से कट जाएंगे ये। ठीक है, इनको काट सकते हैं चाकू से। लोहा काट लोगे चाकू से? नहीं, नहीं कटेगा, चाकू टूट जाएगा। ठीक है, मगर इनको काट लोगे। ठीक है, मर्करी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। अब मैंने कहा था भैया जो लोहा होता है, मतलब